अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपको 2011 में शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर बनने वाले किम जोंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। नाजरीन, उनकी पैदाइश का साल 1982, 1983 या फिर 1984, इसके बारे में काफ़ी बहस जारी है लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। 8 जनवरी को उनकी सालगिरह का दिन शुमाली कोरिया में एक आम दिन की तरह होता है, जिस रोज़ कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती, जबकि उसके बरक्स उनके वालिद की सालगिरह हर साल 16 फरवरी को होती है और उस दिन को शाइनिंग स्टार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह 15 अप्रैल को उनके दादा की सालगिरह को सूरज के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। किम जोंग की वालदा को यंग हुई जापान में पैदा हुई थी और 1960 की दहाई में एक डांसर के तौर पर काम करने के लिए शुमाली कोरिया आई थी। नाज़रीन, बात अगर इनकी अहलिया की जाए तो इनकी एक अहलिया री सोल जो है, अमूमी राय है कि उनकी शादी 2019 में हुई। री सोल जो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वो एक साबिक गुलकारा थी जिन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान किम जोंग की तवज्जो हासिल की थी। माजी में शुमाली कोरिया के रहनुमा अपनी बेटी किम जोंग ई के साथ मंजर आम पर आए थे, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो तकरीबन 10 साल की उम्र में किम की दूसरी सबसे बड़ी बेटी हैं और वो 2023 के दौरान कम से कम 5 अवामी मकामात पर नजर आई थी। Viewers, 60% of the total population of North Korea live below poverty line, which is one of Asia's poorest countries. नाज़रीन, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर मुल्क इतना गरीब है तो किम जोंग ऐशो आराम में कैसे रह सकते हैं। देखिए, शुमाली कोरिया और उसके रहनुमाओं को मुबैना जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की वजह से बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की जानिब से ऐद सख्त पाबंदियों का सामना है, लेकिन किम जोंग इन पाबंदियों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के पास एक फंड्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो खास तौर पर हुकूमत के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। किम इसे जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो और उनके खानदान का पुरतैश लग्जरी तर्ज जिंदगी गुजारते रहें। नाज़रीन, दुनिया भर में ऐसे ममालिक के नेटवर्क मौजूद हैं जो शुमाली कोरिया को रकम फराहम करने के लिए तैयार हैं और ये इल्ज़ामात हैं कि ये रकम दीगर तरीकों से भी हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, लोग अक्सर सोचते हैं कि शुमाली कोरिया एक अलग थलग मुल्क है जिसके पास आज़ाद इंटरनेट नहीं, उसके पास सरकारी इंटरनेट है, लेकिन साइबर जंग उनके लिए एक अहम हिकमत अमली बन चुकी है। किम जोंग उनकी हुकूमत अपनी मुआशरत और जौहरी प्रोग्राम को चलाने के लिए पैसे चोरी करने के लिए दूसरे ममालिक के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करती है। बहरहाल नाज़रीन, सारी सिचुएशन देखकर हम सोचते हैं कि किम जोंग किस तरह का बंदा है, अपने लोगों की परवाह करता है या नहीं करता। नाज़रीन, 2020 में एक फौजी परेड में एक तकरीर ने हमें सुप्रीम लीडर का एक मुख्तलिफ रुख दिखाया। उन्होंने वबाई अमराज और हालिया कुदरती आफात के खिलाफ कोशिशों पर अपने फौजियों का शुक्र अदा किया। एक मौके पर उन्हें मुल्क के जद्दोजहद के बारे में एक बात करते हुए आंसू पहुँचे। ये शुमाली कोरिया के एक रहनुमा की जानिब से जज्बात का इजहार का एक नादिर मुज़हरा था। किम जोंग पुरतैश ट्रेनों के जरिए तावील फासले तक सफ़र करने की रवायत जारी रखी है, जिसका आगाज़ उनके दादा ने किया था। निजी त्यारों समेत लक्सरी ट्रैवलिंग की दीगर शक्लें शुमाली कोरिया के अवाम के गरीब तर्ज ज़िंदगी के बिल्कुल बरक्स हैं। शुमाली कोरिया के लोगों का कहना था कि वहाँ खुराक की इतनी कमी है कि लोग फाकों से मर रहे हैं। बहरीन का कहना है कि ये सूरत हाल 1990 की दहाई के बाद से अब बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है।